morning student, myself Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the chapter Human Body. This is the first chapter and this is the part 5 of chapter 1, in which today we will discuss about the three topics: the circulatory system, the nervous system and the reproductive system. आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 5 को डिटेल्स में देखेंगे, जिसमें हम लोग तीन टॉपिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम और तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, रिकॉल कर लिया जाए, ताकि आगे भी हम लोगों को समझने में और आसान हो। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी है वो मेनली 8 टाइप्स ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। मतलब हमारे शरीर में 8 मुख्य प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था, और जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से कैसे उसे बाहर निकाला जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे बॉडी का जो दो ऑर्गन है, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन है, यानी कि किडनी और स्किन, वो हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करते हैं। किडनी क्या करता है, हमारे शरीर से जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी अपने जरिए निकालता है, और स्किन क्या करता है, जो हमारे शरीर से स्वेट निकलते हैं, स्वेट निकालने को मतलब निकालने में हमारा जो स्किन है वो हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हम जो हमारे शरीर में पूरे ब्रेथ का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, यानी कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो हम लोग एयर लेते हैं वो हमारे नोज में ही क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, डिस्टिल्ड हो जाता है। जितने भी जर्म्स और डस्ट होते हैं वो हमारे नोज में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो उनको प्योरीफाई करके लंग्स के पास भेजते हैं, और लंग्स के पास जो एयर जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में जाता है, और लंग्स से हमारे फुल पार्ट ऑफ द बॉडी में ये O2 यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई होता है। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन अपना जो उनका काम होता है कर लेते हैं, तो वो वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे लंग्स के पास आते हैं, और लंग्स क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर का ही एक रूप है। जो ऑक्सीजन जब यूज में जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है हमारे शरीर में, और वो लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नोज के जरिए फिर से बाहर निकाल देता है। तो हम लोगों ने एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही पढ़ा था। अब आगे हम लोग डिटेल्स में ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, यहाँ पे सर्कुलेटरी का मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं सर्कुलेशन यानी कि प्रवाह। तो कह रहा है द सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म होता है वो 3 चीजों से फॉर्म होता है। फर्स्ट वन द हार्ट, सेकेंड वन द ब्लड एंड थर्ड वन द ब्लड वेसल्स। यानी कि जो हार्ट और ब्लड वेसल्स होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, ड्यू टू व्हिच इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। हार्ट का देखो अब क्या यहाँ पे फंक्शन है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो 3 चीजों से बना होता है, तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। तो यहाँ पे क्या करता है, हार्ट है, जो हार्ट है हमारा वो ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको ब्लड को सप्लाई करता है, किसके जरिए, थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, हार्ट हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, पंप्स करता है। ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। इसी के कारण हम लोग हार्ट को क्या किस नाम से जानते हैं, पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी के नाम से
पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। हार्ट बीट अबाउट 72 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है 72 to 80 टाइम यानी 72 से 80 बार एक मिनट में ये मतलब बीट करता है यानी कि धड़कता है। ये सिचुएशन चेंज होने पर अलग अलग इसका नंबर भी हो जाता है। कभी कभी सिचुएशन चेंज होता है तो ये 100 बार भी कर जाता है हार्ट बीट, और कभी कभी सिचुएशन क्रिटिकल होने पर ये इससे कम भी आ जाता है। तो यही जब कह रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो उसका जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो कितना टाइम्स है 72 to 80 टाइम्स यानी कि 72 से 80 बार ये एक मिनट में बीट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम मींस योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा कि ये थ्री ऑर्गन से मेड होता है। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नर्वस सिस्टम। यहाँ भी हम लोग देखेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 चीजों से बना होता है। पहला क्या योर ब्रेन जो हमारा दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो नर्व्स। तो कह रहा है नर्वस सिस्टम मींस योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व होता है वो तीनों मिलकर क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। योर ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे फुल बॉडी को यानी पूरे शरीर को क्या करता है कंट्रोल करता है। इट हेल्प ऑल द सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली। और यही नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे शरीर की और जितने भी सिस्टम होते हैं उनको सही तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। यानी कि इट हेल्प ऑल द सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली यानी कि जितने भी सिस्टम उनको सही तरीके से यानी कि प्रॉपर्ली इनको वर्क करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड। जो हमारा ब्रेन है वो और किस चीजों में मदद करता है लर्न करने में मदद करता है, थिंक करने में मदद करता है और अंडरस्टैंड यानी कि सोचने समझने और कुछ चीजों को सीखने में भी ये हेल्प करता है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू डू इट्स जॉब। जो हम स्पाइनल कॉर्ड होता है और क्या द नर्व्स वो क्या करता है कि ब्रेन को उसके काम करने ब्रेन को उसको जो हमारा ब्रेन होता है उसको काम करने में क्या करता है हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कि हम लोग देख ले एक एग्जांपल, हमारा जो ब्रेन होता है वो तो हेड पोर्शन में होता है यानी टॉप ऑफ द बॉडी पोर्शन में होता है। वो तो हमारे शरीर में फैला हुआ नहीं है। हमारे शरीर में क्या फैला हुआ होता है ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं हमारे शरीर के ऑल पार्ट्स में फैले हुए होते हैं। आप लोग देखे हो कभी कहीं पे भी चोट लगती है या कुछ होता है हमारे शरीर को तो उसका मैसेज ब्रेन के पास इतना जल्दी कैसे पहुंच जाता है? वो काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है और नर्व्स ही करता है, जिसके जरिए हम जो हमारा ब्रेन है उसको क्या हो जाता है मालूम हो जाता है कि हम लोगों को कहीं पे कुछ तकलीफ हुई है। और यही ब्रेन के कारण हम लोगों को फील होता है कि हमारे शरीर में कुछ हुआ है। तो यही कह रहा है कि द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू डू इट्स जॉब। जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं वो ब्रेन को अपना काम करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबी। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है हमारे मतलब क्या करता है किस चीज में हेल्प करता है? रिप्रोड्यूसिंग बेबी, बेबीज को रिप्रोड्यूस करने में यानी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इट आल्सो टेक केयर ऑफ बेबी व्हाइल इट इज इनसाइड द मदर। ये क्या करता है जब बेबी अपने मदर के स्टोमक में होता है तो वो उसको उसका टेक केयर भी करता है यानी कि देखभाल भी करता है। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा, द सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीजों से फॉर्म करता है। पहला ब्लड, द हार्ट, द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स यानी कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है।
और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो हमारे फुल बॉडी में ब्लड को किसके जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए फुल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसी के कारण हम लोग इसको पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट करता है, लगभग इसका जो नॉर्मल टाइम्स 1 मिनट में बीट करने का है वो 72 to 80 टाइम्स, यानी 72 से 80 बार ये हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। ये सिचुएशन चेंज होने पर इसका हार्ट बीट का रेट भी चेंज होते रहता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ये जाना जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा स्पाइनल कोड और हमारा नर्व्स होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। हमारा ब्रेन हमारे फुल बॉडी को कंट्रोल करता है और ये हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना जो ब्रेन होता है वो हम लोगों को लर्न करने में, थिंक करने में और अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। जो स्पाइनल कोड और नर्व होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन को हेल्प करते हैं ताकि ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर सके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ये जाना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा जो बेबीज होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने में यानी कि प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बेबी अपने मदर के इनसाइड होते हैं, स्टोमक में होते हैं, तो उनका टेक केयर करता है, देखभाल करता है। तो हम लोगों ने जितने भी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम था, मेनली जो 8 सिस्टम थे उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए, डिटेल्स में पढ़ लिए। कल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे आवर सेंस ऑर्गन। हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और योगा गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ये 2 टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको रीडिंग देकर आइएगा और जितने भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं उसको आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी समझने में ज्यादा आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, आवर सेंस ऑर्गन और योगा फॉर बॉडी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।